समांतर क्रम संयोजन होता क्या है और इसको जो है याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है, आपको बस इस वीडियो के शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो में बने रहना है, ताकि आपको प्रत्येक जो समांतर क्रम संयोजन है वो सिंपल तरीके से आपको ये देखने से, ये डायग्राम को देखने से ही आपको क्या हो सकता है, याद हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे पास समांतर क्रम संयोजन कहा गया कि समांतर क्रम संयोजन होता है क्या। समांतर क्रम संयोजन को याद रखने की सिंपल ट्रिक है डायग्राम से। डायग्राम कैसे बनाओगे, आपको सिर्फ डायग्राम को अच्छे से याद करना है। प्रतिरोध 3 बनाने हैं, उसमें विभवांतर यानी विभवांतर का कोई मतलब नहीं है, वोल्ट मीटर की बैटरी जुड़ी होती है और इसमें जो प्रवाहित धारा है I1 I1 I2 I2 I3 I3 इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। मैं बता दूं, इस प्रकार का एक प्रतिरोध होता है। ये हमारे पास प्रतिरोध है, यहां से लगा करके ये हमारे पास पहला प्रतिरोध है और यहां से हमारे पास एक सेकंड प्रतिरोध। इस प्रकार से आपको जुड़ना है, इस तरह से आपको बनाना है। ये हमारे पास प्रतिरोध बनकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर की बैटरी जुड़ी होगी। यहाँ से हमारे पास वोल्ट मीटर की क्या होती है, बैटरी जुड़ी होती है। यहाँ से लगा करके यूं आपको क्या करना, वोल्ट मीटर की बैटरी को अच्छे से जोड़ देना है और यहाँ से हमारे पास एक ए मीटर भी लगा देना। यहाँ पे हमारे पास एक ए मीटर आएगा और यहाँ पे जस्ट आपको दूसरी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर की जो है बैटरी लगी होती है। यहाँ पर एक कुंजी होती है और यहाँ से हमारे पास सीधा तरीके से हमारे पास ये हो जाएगी। और यहाँ से हम अगर देखें तो प्रवाहित धारा आई है, वोल्ट मीटर की बैटरी ये प्लस है और ये माइनस का है। आपको ऐसे याद करना है। ये हमारे पास समांतर क्रम संयोजन तैयार कैसे होगा, ये पर हमारे पास I1 हो जाएगा, I2 प्रवाहित धारा, ये प्रवाहित धारा का चिन्ह है और ये जो R1 है प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 भी क्या है, प्रतिरोध है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा। कैसे करना है, प्रतिरोध R1 का पहला सिरा यहाँ पे एक बिंदु है, उस बिंदु से जुड़ा होता है। प्रतिरोध R2 का पहला सिरा भी एक बिंदु पर जुड़ा होता है। प्रतिरोध R3 का भी एक सिरा एक बिंदु पर जुड़ा होता है और प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा भी एक बिंदु पर, R2 का भी एक बिंदु पर, R3 का भी एक बिंदु पर जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। सिंपल तरीके से आपको याद हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए कि समांतर क्रम संयोजन किसको कहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अगर जब भी आप परिभाषा लिखे तो आप इसके नीचे अंडरलाइन करना अवश्य कर ले, ताकि जो भी दिक्कत स्वयंवर हेडराइट से लिखता है। समांतर क्रम संयोजन किसको कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन किसको कहते हैं, तो आपको मैंने जैसा बताया कि प्रतिरोध R1 यहाँ पे लिखना है। प्रतिरोध मैं पूरा लिख के बताता हूं। प्रतिरोध R1 R2 व R3 का पहला सिरा के पहला सिरा का पहला जो सिरा एक बिंदु पर जुड़े हो तथा प्रतिरोध R1 और प्रतिरोध जैसे यही रहेगा, R2 रहेगा, R2 और R3। पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा जो है R1 है, R2 है और R3 है, जिसका दूसरा जो सिरा होता है वह दूसरे सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हो जिसमें एक मीटर तथा वोल्ट मीटर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लगा दें, बैटरी लगा दें। वोल्ट मीटर लगा हो जिसमें प्रवाहित धारा
प्रवाहित धारा क्या है, I1, I2 और I3 क्या है, प्रवाहित धारा है, जिसमें प्रवाहित धारा I1, I2 व I3 क्या है, इसमें प्रवाहित धारा है। प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 क्या, इसमें प्रवाहित धारा है। और इस प्रकार के संयोजन को इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अगर इसके बारे में, अगर सूत्र के बारे में पूछा जाए तो आपको सिर्फ सूत्र आपको इसमें जो लिखा जाए, अगर इस प्रकार की कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आपको सूत्र इसमें अवश्य लिख देना है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको इसमें देखना है विभवांतर प्रवाहित धारा, इसमें यानी V का कोई है ही नहीं इसमें, तो आपको हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3, ये हो जाएगा 1/, में ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा, यानी इसका 1/RP ये हो जाएगा 1/, में R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/, में R3। जो हमारे पास जो सूत्र हुआ, ये हमारे पास समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र है ये इस प्रकार से लिखना है। अगर श्रेणी क्रम के सूत्र के बारे में अगर पूछा जाए कहीं पे तो सूत्र उसका है, जो सूत्र है वो किसका है, श्रेणी क्रम संयोजन का जब अगर आपको सूत्र के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे आपको लिखना है सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस में R3, ये किसके बराबर होता है, RP बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये हमारे पास जो सूत्र निकल कर आया है वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो आपको जब समांतर क्रम संयोजन को इस प्रकार से परिभाषा करके जो सूत्र है वो इसके नीचे लिख करके आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। अगर आपने सूत्र लिखा है तो आपको लिखना है सूत्र करके, आपको ऐसे डायग्राम में सूत्र लिख के यूं कर देना है ताकि जहाँ पर भी दिखे बहुत बढ़िया शानदार दिखे। और अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन का जब सूत्र पूछे तो आपको इस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये किसके बराबर है, तो ये है RP के बराबर। इसमें भी 1/RP के बराबर में ये सूत्र हमारे पास निकल कर आता है। तो इस प्रकार इस विधि से आप क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन को सिंपली याद कर सकते हैं। इससे वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस प्रकार जो वीडियो है वो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।